वृश्चिक राशि के जातकों, ओम नमः शिवाय। आइए इस मासिक राशिफल में चलते हैं, जो 4-5 दिन लेट है तो इसको हम मान के चलेंगे। ये 20 फरवरी से लेकर के अर्थात आज से ही लेकर के 14 मार्च 2021 तक के लिए प्रभावी रहेगा। उसके बाद नई वीडियो आएगी। इसमें हम ये रेफरेंस हमने दिया हुआ है धन, स्वास्थ्य, संतान, प्रेम, निवेश, विवाह, भाग्य, नौकरी, आय, व्यय आदि के रेफरेंस में, अर्थात सभी भावों की हम चर्चा करने वाले हैं। मुख्य जो भी हमारी महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं उनका क्या स्थिति रहने वाला है। इसके पहले ग्रहों की स्थिति को हम समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं और देखते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में ये नंबर मिलेगा। कुंडली दिखाना हो तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक हैं वीडियो के, उन्हें भी आप देख पाएंगे। और यहाँ आई होगा उसको भी दबाएंगे, उसमें भी जो है बहुत प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ भी वीडियो देख के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। ग्रहों की स्थिति यह है कि वृश्चिक ये लग्न है या आपकी राशि है तो दोनों में ये काम आएगा। यदि आपका वृश्चिक लग्न है, राशि कोई और है, तो उस राशि वाले फलादेश को भी लेकर के और बैलेंस कर लीजिएगा। और यदि आपका ये लग्न और राशि दोनों है तो कुछ नहीं करना, और ये वृश्चिक राशि है, लग्न कोई और है तो उस राशि वाले गोचर को भी मिला लेंगे। दूसरी बात कि दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, तो इसका जो भी फल होगा ये गोचर फल है। इसके बाद भी इसमें संपूर्ण सटीकता तब आएगी जब दशाओं से, अंतरदशाओं से भी मिलान किया जाएगा। जैसे यदि यहाँ शनि बहुत ही अच्छी स्थिति में है और बहुत कुछ देने के लिए शनि देव तैयार हैं आपको, और अभी हम चर्चा करेंगे क्या क्या देंगे। परंतु यदि दशा में शनि 6, 8, 12 में है, खास करके शनि 8वें में है, 12वें में है, लग्न में है और अकारक हैं, मतलब उस लग्न में वो कारक ग्रह नहीं बनते हैं तो उनकी दशा अच्छी नहीं जाएगी। तो उनकी दशा अच्छी नहीं जाएगी। और यदि शनि और पीड़ित हैं, सडबल में बलहीन है, तो उन दशाओं में शनि की दशा अच्छी जानी नहीं है। परंतु गोचर फल में यहाँ बताया जाएगा कि शनि आपको नौकर चाकर खूब देंगे, साथ में शनि पराक्रम खूब बढ़ाएंगे, भाई बहनों से अच्छा रिश्ता यहाँ रखेंगे। शनि देव यहाँ आपको नया रोजगार निश्चित तौर पे उपलब्ध कराएंगे, आपके शत्रुओं का नाश भी करेंगे। तो शनि देव इतना देंगे। और पता चला कि भाई वर्थ लगने कुंडली में शनि, मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली और शनि देव अष्टम में ही चले गए हैं अपनी ही राशि के, तो क्या फल करेंगे जरा विचार करके देख लेंगे। तो वो दशाएं हैं, मान लीजिए शनि कर्क राशि में ही, लग्न में ही बैठे हों और कर्क के शनि लग्न में ही बैठे हों तो निश्चित तौर पे काफ़ी नुकसानदायक स्थिति में है। कहीं और पीड़ित भी हो गए, राहु केतु के अक्ष में भी आ गए। शनि सबको पीड़ित करते हैं पर शनि भी राहु से पीड़ित हो जाते हैं। सूर्य से अस्त हो गए तो कैसे नहीं कहेंगे कि पीड़ित नहीं है। तो वो उन सभी चीज़ों का बहुत असर पड़ जाता है। उसके लिए कुंडली विश्लेषण कराइएगा। फिलहाल देखते हैं कैसा रहेगा। तो केतु, कुजवत केतु कहा जाता है। वृश्चिक इनकी अपनी राशि भी है, तो लग्न में केतु कोई बहुत नुकसान करेंगे नहीं, बहुत अधिक लाभ भी नहीं करेंगे। इनकी अपनी, चूँकि ये नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह में आते हैं तो भी कुजवत हैं और उनकी राशि में है और मंगल की दृष्टियां पड़ने वाली हैं तो ये अच्छे फल करेंगे। राहु भी इस अपनी राशि में है तो राहु उस तरह से तो बुरा फल विशेष सप्तम स्थान के रिगार्डिंग नहीं करेगा, लेकिन मंगल 22 को ही यहाँ पे आ जाएंगे। अभी तक तो यहाँ पे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, लेकिन 22 में 2-3 दिन बचे हैं। मंगल यहाँ आ जाएंगे तो बनेगा अंगारक दोष, और अंगारक दोष बड़ा ही भयंकर दोष बनता है। तो मंगल की विशेष यहाँ पे हानि होने जा रही है। और ये इसमें आप देखे होंगे सभी राशियों के लिए अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो ये वृश्चिक राशि के लिए, चूंकि राशि के स्वामी ही हैं, लग्न के स्वामी ही हैं, राहु केतु के अक्ष में आकर के राहु के साथ विस्फोटक योग बनाते हैं, अंगारक दोष। और ये पत्नी के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। अब ये दो अशुभ प्रभाव आ गया। चंद्रमा जब तक है स्थिति अच्छी है, लेकिन चंद्रमा 2 ही दिन बाद यहाँ से यहाँ निकल जाएंगे तो स्थिति इसकी बिगड़ जाएगी, इस भाव की। तो पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधान रहना है। यात्राएं करते हैं तो यात्राओं में विशेष कष्ट न हो, उसके लिए भी सावधान रहना है और आपकी यात्राएं हो सकती हैं। अविवाहित हैं तो संतान होने के योग बनेंगे, क्योंकि राहु जो है ये लग्नेश यहीं से गोचर करेंगे तो यह भी एक बनता है। और साथ में
गुरु की यहाँ पे पंचम दृष्टि पड़ भी रही है, तो विवाह होने की संभावना है। पुरुष जातक हैं तो थोड़ा सा शुक्र अस्त हो जाएगा, इसलिए बातचीत तो चलेगी और शायद तय न हो, परंतु दशाओं का सपोर्ट है तो गोचर से 2 शुभ परिणाम आए तो विवाह तय हो जाएगा। प्रयास कीजिए, और बाधा आएगी तो माता दुर्गा जी की आराधना करेंगे, शुक्रदेव के जो उपाय आते हैं उससे करेंगे, लक्ष्मी जी की उपासना करेंगे, शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो शुक्र और अच्छा हो जाएगा। विवाह इस समय तय हो जाएगा। और पिछले माह तो हो ही गया है। हमने एक जातक का जो जिसमें मैं स्वयं गया था तय हो गया, 3 साल से प्रयासरत थे। वृश्चिक उनकी राशि है तो ये एक अच्छा संयोग बना है विवाह के लिए। महिला जातकों के लिए मतलब लड़कियों के लिए विवाह के लिए अच्छी स्थिति बनी है, क्योंकि उनके गुरु अब यहाँ अच्छी स्थिति में है, शनि से काफ़ी दूर भी निकल गए हैं। तो इन विवाह के दृष्टिकोण से गुरु यहाँ पे विवाह कराने की स्थिति में विवाह करा देंगे। और सप्तम उसके बाद हम देखेंगे प्रेम की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो 1, 2 और 3 इस समय प्रेम करना शायद आप करें भी ना, करेंगे भी तो बहुत सफलता हाथ नहीं लगने वाली है, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पे है और शनि वैराग्य के कारक हैं, उदासी के कारक हैं। यदि पहले से चल रहा होगा तो उसे भी संभाल के रखिएगा, टूट सकता है, अनबन हो सकती है, क्योंकि यह स्थान भी पीड़ित और यहाँ से शनि की दृष्टि यहाँ पर भी है। तो प्रेम के रिगार्डिंग अच्छी स्थिति नहीं है। बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो क्या स्थिति, देखिए आपका धनेश और पंचम इस दोनों गुरु शनि के है और राहु की दृष्टि को लेते हैं तो राहु की भी दृष्टियां पड़ेंगी। तो बहुत बड़े निवेश के दृष्टिकोण से आपको इस समय संयम रखना है, करना ही है, बराबर अभ्यासी ही हैं। तो विशेष तौर पे यदि आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो गुरु के रत्नों को धारण करके गुरु को बलवान रखिए, अथवा गुरु की उपासना कीजिए। शिव मंदिर में जाइए, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करते हुए गुरु को खुश कीजिए, गुरु को बलवान कीजिए। तभी जो है आपका प्रेम यदि पहले से चल रहा है तो टिक पाएगा, और बड़े निवेश करेंगे तो उसमें आपको सफलता हाथ लग पाएगी। सबसे बड़ा जो लाभ दिख रहा है रोजगार के लिए, यदि आप प्रयासरत हैं तो रोजगार आपको मिल जाएगा। वायदेवी कोरोना में बहुत लोगों की नौकरी चली गई है, तो इस समय यदि प्रयास करते हैं तो नौकरी लगेगी। शनिदेव देने के लिए तैयार हैं, और अब ये अस्त भी नहीं है। उधर तो सूर्य के दुष्प्रभाव में ये थे और अब सूर्य इधर से आगे निकल गए हैं। सूर्य की यहाँ पे देखिए अपने भाव पे दृष्टि भी पड़ जाएगी, और शनि यहाँ से जो गोचर है, शनि कहा जाता है कि नौकर चाकर नौकरी देंगे। नौकरी में परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो ये गुरु और शनि दोनों मुफीद हैं, नौकरी में परिवर्तन भी करने में आपको सफलता मिल जाएगी। थोड़ा बहुत 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि इस भाव पे पड़ेगी, गुरु की भी, बुध की भी, और चंद्रमा यहाँ पे उच्च है। इस स्थिति में ये अभी कल परसों करेंगे तो बड़ी अच्छी स्थिति बन सकती है, भाग्य का साथ रहेगा। बीच में चंद्रमा यहाँ रहेंगे तो ठीक नहीं, चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे तो स्थिति और अच्छी बन जाएगी। 2.5 दिन यहाँ रहेंगे, 2.5 दिन यहाँ रहेंगे, तो यहाँ चंद्रमा जब आ जाएंगे तो इष्ट मतलब 2.5 दिन के बाद और यहाँ और 2.5 दिन यानी 22 मतलब महीने के अंतिम वीक आपको बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो नई नौकरी निश्चित तौर पे आपको मिल जाएगी। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, और जो भी इष्ट कार्य आपके हैं उसमें सफलता के बहुत बड़े योग बने हुए हैं। राज्य से कोई काम हो, सरकार से कोई काम हो तो उस समय महीने के आखिर में बनने के पूरे चांसेस। आमदनी की स्थिति कैसी रहेगी, तो बुध यहीं रहने वाले हैं, और यूँ तो अपने भाव से त्रिकोण में हैं और गुरु के साथ हैं, शनि के भी साथ हैं, मित्र राशि में है, परंतु यहाँ पे इनका गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। तो आमदनी की स्थिति के लिए कोई बहुत बुरा नहीं है बुध का यह गोचर। आमदनी आपकी कुछ हद तक ठीक रहेगी, क्योंकि शनि का भी सपोर्ट है और गुरु का भी, और बुध भी यहाँ पे अच्छी स्थिति। यहाँ से ये अष्टम आते हैं, इसलिए कोई इस भाव के लिए कोई चोट चपेट एक्सीडेंट आदि इधर होने की कोई संभावना नहीं। सूर्य का गोचर जो है ये नेगेटिव है। यहाँ पे चौथे भाव में ये सुख, अब ये सुख देने का कार्य करेंगे और साथ में मित्रों को बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो सूर्य पूरी जोड़ लगा करके इस भाव की दुर्गति करेंगे, अर्थात सुख छीन लेंगे और उसके बाद से
मित्रों की हानि करेंगे। और माता यदि वृद्ध हैं तो माता के स्वास्थ्य में निश्चित तौर पे परेशानी दिख रही है, तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखेंगे और अपने सुख का ख्याल। तो ये एक तरह से या वे शुक्र और सूर्य, चूंकि शुक्र अस्त रहेंगे तो प्रभावी सूर्य रहने वाले हैं और इसीलिए इस स्थान अर्थात मित्रों से अनबन हो सकती है, इसलिए बहुत अधिक बहस नहीं करना चाहिए। और दूसरी स्थिति बनेगी कि माता यदि वृद्ध हैं तो स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, माता यदि स्वस्थ भी हैं तो उनसे बहस हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। इस तरह की स्थिति बनेगी तो माता से भी बहुत व्यर्थ के झगड़े आदि न करें, बहस न करें, झगड़ा हो सकता है। और स्थिति वाहन लेना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, सामान्य योग बनेगा वाहन के लिए यहाँ पर। अब जब शुक्र और आगे ये सूर्य आगे निकल जाएंगे अर्थात 20 डिग्री के बाद, तो वाहन आप ले पाएंगे और उस समय शुक्र यहाँ पूरी तरह से प्रभावी होंगे, तब झगड़ा आदि नहीं होगा। यानी शुरुआत में ही झगड़ा 5 से 10 दिन और 5 दिन और मान के चलिए यहाँ पर ये नेगेटिव प्रभाव है। उसके बाद सूर्य इधर की ओर यहाँ की ओर सरक जाएंगे और तब शुक्र का यहाँ प्रभाव होगा तो माता का स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि शनि का सहयोग है, यहाँ शुक्र भी हैं, गुरु और बुध भी हैं। बुध ये भी काफ़ी इस भाव की ओर हैं और बुध जब इस राशि में आ जाएंगे तब तो बल्ले और अच्छा है। और बचता क्या है, व्यय की स्थिति। यहाँ व्यय की स्थिति ये रहने वाली है कि व्यय आपका हो सकता है, बढ़ सकता है, फिजूल खर्ची थोड़ी बहुत हो सकती है और हो सकता है महीने के अंत में भूमि भवन वाहन आप लें तो उस पर काफ़ी आपका खर्चा हो, वो अच्छा ही हो। अभी जो खर्चा होगा वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा, फिजूल खर्ची हो सकती है जब तक शुक्र सूर्य के काफ़ी नज़दीक हैं। और इस तरह से ये स्थितियां बनेगी सभी भावों की। और संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हो तो ये भी कोई बहुत अच्छा अवसर नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके गुरु यहाँ काफ़ी दुष्प्रभाव में दिख रहे हैं। गुरु का गोचर अच्छा नहीं है। यदि पहले से ही संतान है तो संतान से लाभ मिलेगा, संतान से लाभ मिलेगा अर्थात संतान आपको कोई धन आदि देगी। और निवेश करने से बचें। तो ये रहा वृश्चिक राशि के लिए राशिफल। और वीडियो को लाइक कर दें और बाकी डिस्क्रिप्शन आदि में जाके अन्य वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ये दोस्तों मंगल के उपचार के बारे में हमने नहीं कहा तो उसको इसमें जोड़ रहे हैं, क्योंकि मंगल काफ़ी पीड़ित रहेगा। तो यदि आपकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है तो इस समय आप एक लाल मूंगा या नारंगी मूंगा धारण करके रखेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और यदि कुंडली मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो निश्चित तौर पे आपको मंगल के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। वो है ओम क्रां क्रीम क्रौम शः भवमाय नमः या ओम अंग अंकारकाय नमः। और हनुमान जी की उपासना जो है विशेष